लाखों साल पहले की बात है, जब सत्ययुग चल रहा था। ब्रह्मलोक में देवताओं की एक बड़ी सभा लगी थी, जिसकी अगुवाई खुद ब्रह्मदेव कर रहे थे। उसी सभा में सब देवताओं की सहमति से सूर्यदेव को कर्म राज्य का अधिपति बना दिया गया। यह सुनकर सूर्यदेव बहुत खुश हुए और अपने इस सम्मान पर गर्व भी करने लगे। लेकिन धीरे धीरे यह गर्व अभिमान में बदलने लगा। एक दिन इसी अभिमान में डूबे सूर्यदेव को अचानक जोर की छींक आ गई। यह कोई साधारण छींक नहीं थी। इस छींक से एक ताकतवर असुर ने जन्म लिया। सूर्यदेव खुद हैरान रह गए कि उन्हें छींक कैसे आ गई, क्योंकि देवताओं को इस तरह की समस्याएं नहीं होती। इस असुर ने बिना किसी को बताए सूर्यलोक छोड़ दिया और ब्रह्मांड के अंधकार में भटकने लगा। शुक्राचार्य को इसका आभास हो गया और वे तुरंत उस असुर के सामने प्रकट हुए। उन्होंने उसे नया नाम दिया, अहंकासुर, और उसके स्वभाव के अनुसार उसे एक लक्ष्य भी दिया। श्री गणेश की कठोर तपस्या करने का अहंकासुर ने शुक्राचार्य की बात मानकर पृथ्वी के एक शांत वन में तपस्या शुरू कर दी। उसने सैकड़ों साल तक तपस्या की, लेकिन श्री गणेश प्रकट नहीं हुए। शुक्राचार्य भी परेशान होने लगे और उन्होंने महादेव से मार्गदर्शन लिया। महादेव ने उन्हें धैर्य रखने को कहा। फिर हजारों सालों की तपस्या के बाद आखिरकार श्री गणेश प्रकट हुए और अहंकासुर को वरदान दिया। उसने ऐसा वरदान मांगा जिससे उसे किसी भी देवता, गंधर्व, जानवर या इंसान से कभी हार ना हो, और साथ ही उसने असीमित शक्तियां भी मांग ली। श्री गणेश ने उसे वरदान दे दिया। अहमसुर अब अपने वरदान से खुश हो गया और उसने अपनी शक्तियों की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। वह शुक्राचार्य के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। शुक्राचार्य ने उसे असुरों का राजा बना दिया। अब अहमसुर के पास असीमित शक्तियां और पूरी असुर सेना थी। उसने शुक्राचार्य के कहे अनुसार ब्रह्मांड के अलग अलग लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने सभी देवताओं और गंधर्व को हराकर उनके लोकों में असुर साम्राज्य स्थापित कर दिया। समय के साथ अंतः असुर और भी शक्तिशाली होता गया और उसका अभिमान भी बढ़ता गया। एक दिन उसने स्वर्गलोक पर भी हमला कर दिया और सभी देवताओं को हरा दिया। देवता डर कर स्वर्ग छोड़ने पर मजबूर हो गए और अंतासुर ने स्वर्ग को भी अपने कब्जे में ले लिया। अब उसका अभिमान इतना बढ़ गया था कि उसने शुक्राचार्य की बातें भी माननी छोड़ दी। अहमसुर का आतंक पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। उसने देवताओं और अर्षि मुनियों को भी त्राही तराई करने पर मजबूर कर दिया। यहां तक कि उसने देवताओं की पूजा पाठ भी बंद करवा दी। उसका नाम सुनकर ही ब्रह्मांड कांप उठता था। अंत में सभी देवता, गंधर्व और ईश मुनि त्रिदेव के पास पहुंचे और सहायता मांगी। त्रिदेव ने श्री गणेश की आराधना करने का सुझाव दिया। सभी देवता और आर्षि मुनि एक शांत जगह पर जाकर श्री गणेश की तपस्या करने लगे। कई सालों तक तपस्या करने के बाद श्री गणेश प्रकट हुए और उन्हें आश्वासन दिया कि वह अहमसुर का अंत करेंगे। श्री गणेश ने अहंकासुर को स्वप्न में दर्शन देकर समझाया, लेकिन अहंकासुर ने अपने अत्याचार नहीं छोड़े। इससे श्री गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने धूम्रकेतु अवतार धारण कर लिया। अब श्री गणेश खुद अहंकासुर का घमंड तोड़ने निकल पड़े। अहंकासुर जब ब्रह्मांड के बाकी लोगों पर कब्जा करने की योजना बना रहा था, तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। पूरा असुर लोक जैसे भूकंप से कांप उठा। उसी समय धूम्रकेतु अवतार वहां पहुंचे। उन्हें देखते ही अहंकासुर की सेना डर से कांपने लगी। अहंकासुर ने अपनी पूरी सेना को धूम्रकेतु पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन धूम्रकेतु के एक ही प्रहार से उसकी सारी सेना जलकर खाक हो गई। अब अहंकासुर अकेला रह गया। उसने श्री गणेश से प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल धूम्रकेतु पर किया, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ। हार मानकर अहमसुर श्री गणेश का नाम लेकर धूम्रकेतु के चरणों में गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। श्री गणेश ने उसे क्षमा किया, उसकी शक्तियों को सीमित किया और उसे पाताल लोक जाने का आदेश दिया। अहमसुर पाताल लोक की ओर चला गया और ब्रह्मांड उसके आतंक से मुक्त हो गया। सभी देवता, गंधर्व और आर्षि मुनि ने चैन की सांस ली और श्री गणेश की जय जयकार की। इस तरह धूम्रकेतु अवतार ने अहंसुर के घमंड का अंत किया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें